तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो रेशियो चल रहा है, इस रेशियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ विभिन्न किस्म का रेशियो आते जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एस के सिंह का जो बुक में आप ले रहे हैं 265 नंबर पेज पर, जो पहला वीडियो कल आप यूट्यूब पर अपलोड हुआ था, आज दूसरा उसका अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको एक एक क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए, तो वीडियो देखने के तुरंत बाद उस क्वेश्चन को सेल्फ बनाइए और बन जाती है और अब मेरे वीडियो में बनाए हुए चीज़ से मैच करती है तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो आइए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें है ए का बी। ए का बी क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे उसमें लिखा है कि एल एम एन 3 पार्टनर है, जैसे इसको हम बोर्ड पर ही लेते हैं डायरेक्ट में। तो किताब खोलकर आप अपने सामने रख कर ही वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो भी है दिया हुआ है स्पष्ट रूप से ए का बी नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए का बी, एल एम, वह किताब ले लेते हैं। चलिए, दिया है एल एम तथा एन का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो दिया है 7:6:2 दिया हुआ है। ये आपके प्रश्न में दिया गया है। और एक चीज़ और इसका होता है, इस रेशियो को हम लोग बट्टा में लाते हैं। इसके लाने के लिए उपाय है कि ऊपर के जितने हैं सबको जोड़ते हैं। तो ये 15 आएगा, जोड़ने से ये 15 आएगा। तो इसको या 7/15 अनुपात 6/15 अनुपात 2/15, ये आपका हो गया एक। अब उसमें दिया है कि वे ओ को, नया पार्टनर ओ नाम का है, वे ओ को शामिल करते हैं 1/6 हिस्सा के लिए। इसलिए ओ का नया हिस्सा, न्यू रेशियो, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। ओ का नया हिस्सा 1/6 दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है। बस इतना ही कुछ प्रश्न में लिखा है। और लास्ट में पूछ रहा है नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो निश्चित तौर से ऐसे अगर सवाल आपके सामने आता है, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हो, जैसे ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हो और नया पार्टनर के नया रेशियो दिया हो, तो ऐसी अवस्था में हम लोग 1 रुपया मानकर बनाते हैं। कितना मानकर बनाएंगे? 1 रुपया मानकर बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि फर्म का कुल नया लाभ इक्वल टू 1 रुपया। फर्म का कुल नया लाभ 1 रुपया हुआ। मतलब निकल के आ रहा है कि इस लाभ में तीनों पार्टनर मौजूद हैं, चारों पार्टनर मौजूद हैं। 3 पार्टनर इसमें पहले से मौजूद है, नया पार्टनर वो आया है। 4 पार्टनर का मिक्सरल यानी कुल लाभ आपको 1 रुपया मान लिए हैं। जहां से इसलिए एल एम तथा एन का नया हिस्सा या न्यू रेशियो, नया हिस्सा 1 रुपया में से ओ का हिस्सा माइनस कर देंगे, ओ का हिस्सा माइनस कर देंगे। इसलिए 1 रुपया में ओ का हिस्सा आपको यहाँ दिया हुआ है 1/6। 1 लगा दीजिए इसमें, इसका आएगा 6, यानी फाइनल इसका आंसर आएगा 5/6। ये 5/6 थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है। 5/6 जो है वो 1 रुपया में से जैसे ओ का हिस्सा को लेस किए हैं तो 5/6 जो बचा है वो 5/6 ये तीनों पुराने पार्टनर का नया लाभ हो गया। ये तीनों पुराने पार्टनर का नया लाभ हो गया। एल एम तथा एन का नया हिस्सा ये हो गया 5/6। लेकिन सवाल है कि सबका नया हिस्सा अलग अलग करना है, सबका हिस्सा अलग अलग करना है। तो ऐसे दशा में, ऐसी अवस्था में आपको एल का नया हिस्सा, देखिए थोड़ा सा नीचे लेते हैं, एल का नया हिस्सा 5/6, ये कुल हिस्सा तीनों का है, सो उठाएंगे गुना, ध्यान से रखेंगे। हो सकता है कि आपको सवाल बहुत सारे स्टूडेंट
एक जैसा नहीं होते, तो अगर दोबारा इस तरह का सवाल मिल रहा तो भी आपको सुनना जरूरत पड़ेगा। 5/6 इसका जो 7/15 है, इसका पुराना हिस्सा यहाँ रख देंगे। मे भी ये थोड़ा सा कट जाएगा तो 3 मरतबे कट जाएगा, 7/18 हो गया। यहाँ तक ठीक है। फिर उसी तरह आ जाते हैं एम का नया हिस्सा। एम का नया हिस्सा है आपको ये 5/6 तो सब में रखेंगे, 5/6 सब में का इसका 6/15, तो यहाँ पर कट जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ 1/3 आया। चलिए कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम लोग का सोल्व हो जाएगा वैसे वैसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर फिर आ गए 3 पार्टनर है, 5/6 सब में लिखें, क्योंकि 5/6 तीनों का मिश्रण हिस्सा है, मतलब 5/6 तीनों का मिश्रित हिस्सा है, एक साथ हिस्सा है, उसको अलग अलग हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो 5/6 गुना उसका है 2/15, तो 2/15 लिए। इस प्रकार ये भी कट सकता है 3 और 3, यानी आपको आ गया 9, यानी 1 2 3। यानी यहाँ देखा जाए, अब ए का नया हिसाब से जानना चाहे, ए का नया हिस्सा आपको ए हो जाएगा, बी का नया हिस्सा ए हो जाएगा, सॉरी बी नहीं है, नाम थोड़ा सा है, एल है, एल का नया हिस्सा आ गया 7/18, एम का नया हिस्सा आ गया 1/3 और एन का नया हिस्सा 1/9। ये तीनों का नया हिस्सा आपके बोर्ड पर हम दिखा रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ बात करेंगे फिर एल, एम, एन तथा ओ का नया हिस्सा है न्यू रेशियो। इसमें बोर्ड से उठा लेंगे 7/18 इसका आया है, 1/3 इसका आया है, 1/9 इसका आया है, और जो न्यू है इसका जो ओ का हिस्सा 1/6 होगा। ओ का ही हिस्सा पर ध्यान रखना, वो तो खुद नया आया है चल के इस बिजनेस में, वही तो कह रहा है कि 1/6 हमको चाहिए। जब वही चाहिए तो उसके नया हिस्सा में कोई परिवर्तन नहीं है, नया हिस्सा 1/6 होगा। अब एक शर्त इसमें है कि जब भी ऐसा आए, अगर नीचे के जो मतलब डिफरेंस होता है, तो ऐसे अवस्था में उसको इक्वल करने के लिए नीचे वाले भाग का एलसीएम निकाला जाता है, लघुत्तम निकाला जाता है। तो 18, 3, 9, 6 का एलसीएम, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे समझ से 18 आएगा। ठीक, 18 एलसीएम आएगा। चलिए ये 18 एलसीएम है, इसलिए फिर अब यहाँ पर एल लिख देते हैं, एक बार एम लिख देते हैं, एन लिख देते हैं और ओ लिख देते हैं। अब इसके नीचे इसके रेशियो को जानिए, 7/18 गुना जो आया है एलसीएम उससे गुना कर दीजिए, बस ये कंसेप्ट हो गया। फिर 1/3 लिखिए, और फिर जो एलसीएम आया उसमें 18 से गुना कर दीजिए। फिर 1/9 है, फिर इसमें 18 से गुना कर दीजिए। 1/6 है, फिर 18 से गुना कर दीजिए। इस तरह का आपका हुआ। या बट इस कट जाएगा, 1 कटेगा 6, 1 कटेगा 2, 1 कटेगा 3। अब यहाँ 7:6:2:3। अब एक बार आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो आंसर इसमें 7:6:2:3 आपके बुक में दिया हुआ है। ये निश्चित रूप से आपका जो है यह न्यू रेशियो हो गया, और आपसे यही प्रश्न में जानना चाह रहा था राइटर कि न्यू रेशियो क्या होगा, तो इसका न्यू रेशियो निकल गया। इस प्रकार यह प्रश्न जाकर सॉल्व हुआ। तो एक बार और हम लोग सुनेंगे। ऐसा रेशियो में बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा या सेम ही होगा। हड़बड़ाहट नहीं करना कि रेशियो, चूँकि हम लोग बहुत बार पढ़ाए हैं बच्चे को ऑफलाइन क्लास में, तो देखा गया है कि बहुत जल्दी उसके दिमाग से निकल भी जाता है, या कंसेप्ट इधर उधर होता है तो मिक्स हो जाता है। तो वैसी अवस्था में इसके सिंह के बुक में क्वेश्चन हो सकता है कि आपको थोड़ा लग रहा है कि जी चल रहा है, लेकिन हड़बड़ा नहीं, आप स्टूडेंट है, आपको सुनना पड़ेगा। जब सुनने की प्रवृत्ति जिस दिन आप रख लिए, उस दिन सीखने की प्रवृत्ति ऑटोमेटिक आप में उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ एक बार सुनेंगे, कल ही बदल सकता है, हो सकता है कल के क्लास में आपको नया पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ डिफिकल्ट होता है, तो फिर बदलेंगे। जैसे इसमें पुराने पार्टनर है एल, एम और एन। ये देखिए पुराने पार्टनर अंडर लिखा है, ये पुराने पार्टनर हुए, और इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है सवाल में, इस सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए इनको ऐसे बट्टा के रूप में हम प्रस्तुत कर दिए। क्लियर। अब नया
ओ का नया हिस्सा, ओ का नया हिस्सा भी आपके प्रश्न में दिया हुआ है। दोनों यहाँ तक प्रश्न में दिया हुआ है। जब किसी सवाल में पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो दिया हो और नया पार्टनर का नया रेशियो दिया है और उसके अलावा प्रश्न में कुछ भी नहीं कह रहा है, कोई भी अनशन चर्चा नहीं कर रहा है, वैसे अवस्था में आपका ये माना कि 1 रुपये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ध्यान रखना है, बदल जाएगा, कहानी कल बदलेगा, इसलिए ध्यान रखना होगा। सुनिए, लगता है कि रेशियो हल्का है, हल्का नहीं है, सुनना पड़ेगा। ये LMN ओल्ड रेशियो दिया हुआ है प्रश्न में, ओ का नया हिस्सा दिया हुआ है प्रश्न में, तब इसके अलावा प्रश्न में कोई अंट संट नहीं लिखा है, तब वैसे अवस्था में माना कि 1 रुपया कुल फर्म का लाभ मानकर ये बनाएंगे इस पैटर्न पर। लेकिन कल या परसों सवाल में कुछ ऐसी परिवर्तन आ जाए तो ऐसे अवस्था में इसका 1 रुपया वाला मानकर नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आप 2 नंबर क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको समझ आया होगा। और एक हम आपको होमवर्क के रूप में आपके सामने रख देते हैं। एक कल का वीडियो में था, आज ए का बी था, और आपके होमवर्क में क्वेश्चन मिल गया, होमवर्क में मिल गया ए का सी। ट्राई करेंगे, मे भी बन सकता है। आप थोड़ा सा सावधानी से वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे बन जाएगा। हम फिर भी देखेंगे, अगर आपका दिक्कत होगा तो फिर उसको लेकर दोबारा आ सकते हैं। चलिए, तो आज विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।